उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं वह एक दिन आपकी कामयाबी को देख करके ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और उनका वक्री चाल कुछ लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला था तो कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन दोस्तों, अब बृहस्पति अपनी चाल में परिवर्तन करके लगभग सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाले साबित होंगे। लेकिन आज मूल रूप से चर्चा होगी आपके बारे में, यानी कि मकर राशि वालों के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए किस प्रकार से परिणाम देने वाले साबित होंगे। जी हाँ, इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ बृहस्पति महाराज के इस मार्गी प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले साल 2023 के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर महीने के आखिरी तारीख 31 दिसंबर को अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 तक मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो गोचर ग्रहों की चर्चा हमेशा करते हैं, लेकिन जब बात आती है बृहस्पति की तो इनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो अकेले ही व्यक्ति के जीवन को सभी प्रकार से सुखमय, समृद्धशाली और हर तरह से संपन्न बना सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान के ही नहीं बल्कि धन, वेल्थ, विवाह, संतान, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता के भी कारक ग्रह होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर बलवान है, मजबूत स्थिति में है तो फिर कहना ही क्या, अकेले गुरु बृहस्पति व्यक्ति को उसके जीवन में सर्व सुख प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देख करके व्यक्ति के जीवन के सभी चीज़ों के बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब यह गोचर में बलवान होते हैं तो इन तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को आपको प्रदान करने लगते हैं। और ठीक ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यह जो राशि है ना, मेष राशि, यह देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि होती है और इस राशि में बृहस्पति बिल्कुल मूल त्रिकोण राशि धनु राशि के समान ही परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए यह गोचर आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन हुआ है, चाल परिवर्तन, यह आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में हुआ है और चतुर्थ स्थान देवगुरु बृहस्पति का उच्च स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि बनती है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। परिणाम स्वरूप इनका गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो आपके माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी माता को कोई सेहत से संबंधित समस्या थी पिछले समय से, तो समझ जाइए उस समस्या से गुरु कृपा से छुटकारा प्राप्त होने वाला है। इस समय आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लंबे समय से टेंशन, तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए प्रयासरत थे, प्रयत्नशील थे, तो समझ जाइए इस समय आपको मुक्ति मिलेगी।
वहीं यह समय आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। जी हाँ, अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई मकान, कोई वाहन, जी हाँ, किसी भी प्रकार से कोई महंगी वस्तु खरीदते हैं या फिर निवेश करते हैं अपनी माता के नाम पर, तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी। यह समय उन जातकों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको भी इस समय जनता का पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान में गोचर करते हुए पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होंगे। यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी गुरु के इस मार्गी चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ और अच्छा परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे पंचम दृष्टि से। परिणाम स्वरूप इस समय आपके जीवन में अचानक ही कुछ सकारात्मक घटनाएं घटित हो सकती है, जिससे आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। अचानक ही इस समय आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है, चाहे वह आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए या फिर किसी प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसों की प्राप्ति हो जाए। तो वहीं दोस्तों, इस समय आपके जीवन में तमाम प्रकार की चुनौतियों, कठिनाइयों, परेशानियों को बिल्कुल पूरी तरह से कम करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यहाँ पर अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करके देवगुरु बृहस्पति आपको हर प्रकार से अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों, परेशानियों से लड़ने का गुण आपके अंदर डालेंगे और यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि आप खुद ही जब अपनी चुनौतियों से लड़ लेंगे तो फिर कहना ही क्या। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी ना, वह आपके कुंडली के दसम स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके कार्य क्षेत्र को भी आपके अनुकूल बना देंगे। जी हाँ, इस समय आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर, कुछ नए मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बड़े लोगों का, पिता, गुरुजनों, इनका सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप आपको सफल होने से, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। देखा जाए तो आपके करियर में जो भी बाधाएं, परेशानी अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, समझ जाइए उन तमाम प्रकार की समस्याओं से अब आपको देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उनको भी गुरु कृपा से कोई गुड न्यूज की प्राप्ति इस समय होने वाली है जिससे उनके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। वहीं पहले से अगर आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं तो समझ जाइए आपका कार्य स्थल बिल्कुल शांति प्रदायक, इस समय खुशनुमा रहेगा, जिससे आप मानसिक रूप से प्रसन्नचित होकर के कार्य करेंगे तो आपको हर कार्य में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके 12वें स्थान पर यहाँ पर पड़ने वाली है और 12वें स्थान पर दृष्टिगोचर करके दान पुण्य के कार्यों में थोड़ा बहुत आपके मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। मतलब इस समय अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव रहेगा। इस समय यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप, इन चीज़ों में थोड़ा बहुत आप पैसा दान कर सकते हैं। वहीं देखा जाए तो जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, उनको भी कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी और निवेश के मामले में भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तब। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए भी, आप सभी मकर राशि वालों के लिए गुरु का यह परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। फिर भी इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार से आपको प्रारंभ करना है और गुरुवार के दिन कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के या फिर अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इन 2 उपायों को करके अपने लिए बृहस्पति के इस मार्गी प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बना लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।